हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मुक्की लर्निंग चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस मीन्स भूतकाल। और इसके इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं एक चीज़ रिमाइंड करा दूं कि लास्ट सेशन में हमने किया था पास्ट परफेक्ट टेंस के सर्टेन नियम जो कि बड़े इम्पॉर्टेंट हैं, और उसके साथ साथ में अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस डिफाइन किए थे। अब आज के इस सेशन में हम लेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस, और उनको नेगेटिव सेंटेंसेस के बनाने के जो रूल हैं वो क्या हैं। तो आइए आप स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है नेगेटिव हमेशा प्रिंसिपल क्लॉज, जो प्रिंसिपल क्लॉज है वही नेगेटिव बनेगा। और उसके बाद है यदि प्रिंसिपल क्लॉज में हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है तो इसके साथ नॉट ऐड हो जाएगा। तो जो प्रिंसिपल क्लॉज है उसके साथ में हमें पता ही है कि वो हैड लगाना है और थर्ड फॉर्म लगानी है, और जब वो नेगेटिव हो जाएगा तो उसमें नॉट और ऐड हो जाएगा, यानी कि हैड नॉट हो जाएगा। और यदि प्रिंसिपल क्लॉज में वर्ब की सेकंड फॉर्म है, जैसा कि मैंने लास्ट सेशन में बताया था कि जो प्रिंसिपल क्लॉज है तो उसमें तो आती है हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म, और जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है तो उसमें आता है वर्ब की सेकंड फॉर्म। लेकिन जब वही वो यदि बाद वाला है तो वही जो वो सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो प्रिंसिपल क्लॉज बन जाता है। और प्रिंसिपल क्लॉज में जैसे वो जब प्रिंसिपल क्लॉज बनेगा, क्योंकि वहाँ पे सेकंड फॉर्म आनी चाहिए थी, लेकिन वहाँ पे हमने डिड नॉट कर देना है। वहाँ पे डिड नॉट लगेगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। तो और कभी नहीं के लिए हमेशा जो है नेवर से ही हमने करना है। तो ये तो थे कुछ सर्टेन नियम्स। तो आइए आप कुछ सेंटेंसेस बना के इस चीज़ को और इन डिटेल डिफाइन करते हैं। अब नंबर 1 है सेंटेंस। अब सबसे फर्स्ट है मेरे स्टेशन पर पहुंचने से पहले गाड़ी नहीं जा चुकी थी। ठीक, तो अब क्या है, अब इसमें प्रिंसिपल क्लॉज क्या है, ये है प्रिंसिपल पहले से वाली। तो क्या करेंगे, द ट्रेन had not left before I reached the station। अब उसके स्कूल पहुंचने के बाद घंटी नहीं बजी। अब इसमें क्या है, इस चीज का हमें ध्यान देना है कि उसके स्कूल पहुंचने के बाद घंटी नहीं बजी। तो यहाँ पे एक्चुअल में क्या है कि ये वर्ब की सेकंड फॉर्म आनी थी, लेकिन हमने अब ये क्योंकि ये बन गया प्रिंसिपल क्लॉज, तो हमने क्या किया, द बेल डिड नॉट रिंग फर्स्ट फॉर्म, द बेल डिड नॉट रिंग आफ्टर he had reached the school। अब नेक्स्ट है हमारा मुझे कल तक तुम्हारा पत्र नहीं मिला था। I had
I had not received your letter. I had not received your letter till yesterday. नेक्स्ट है हमारा इससे पहले हमने ऐसा मैच कभी नहीं देखा। तो we had never seen such a match before. तो आई थिंक कि जो ये नेगेटिव वाले सेंटेंसेस हैं, जो ये नियम हैं, उन्हीं को अप्लाई करते हुए कुछ ही हमने सेंटेंसेस बना के एक एक चीज़ को हमने यहाँ पे डिफाइन किया है। अब हम करते हैं इंटेरोगेटिव। तो इंटेरोगेटिव के लिए भी कुछ सर्टेन नियम है। तो पहले मैं वो जो नियम है वो लिखूंगा और उसके बाद कुछ सेंटेंसेस ऐसे ही बना के, जैसे ये बनाया है, उनको और बना के और इन डिटेल डिफाइन करेंगे। तो अब ये कुछ हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। तो इंटेरोगेटिव के भी बनाने के कुछ सर्टेन रूल हैं जो कि यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो वन बाय वन करके इस चीज़ को हम डिफाइन करते हैं। अब सबसे पहला तो ये है जो प्रिंसिपल क्लॉज है। प्रिंसिपल क्लॉज में हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, यदि प्रिंसिपल क्लॉज में हैड है और वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो हमने हैड को सबसे पहले लिखना है, क्योंकि वो क्या से होगा। अब नेक्स्ट है हमारा, यदि प्रिंसिपल क्लॉज में वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो इसे फर्स्ट फॉर्म में बदलना है और डिड का प्रयोग होगा। जैसे कि अभी मैंने जब हम नेगेटिव कर रहे थे उसमें इस चीज़ को अच्छी तरह से डिफाइन किया गया है कि फर्स्ट मतलब जो वर्ब की जहाँ पे सेकंड फॉर्म लगनी है, किस तरह से उसको हटा के डिड लगाना है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। तो ठीक वही चीज़ यहाँ पे भी एप्लीकेबल है। अब नेक्स्ट हमारा, यदि वाक्य में आफ्टर यानी कि बाद आ गया, प्रयोग हुआ है, तो डिड सबसे पहले आ जाएगा। तो हमें सेंटेंस को मतलब ट्रांसलेशन करते टाइम इन चीज़ों को बहुत ध्यान में रखना है ताकि कोई गलती ना हो। अब नेक्स्ट है हमारा, जब प्रश्नवाचक जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, यदि उसमें पहले क्या, क्यों, कहाँ और कब आदि के बीच में हों और इसका अनुवाद जब हम इसकी ट्रांसलेशन करने लगेंगे तो सबसे पहले हम इन्हीं को ही लिखेंगे। मीन्स कब, क्यों, कहाँ और कब की पहले लिखेंगे। तो अब है, यदि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में नेगेटिव हो तो सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में नॉट या नेवर। यदि नहीं है तो नेवर नॉट लगा देंगे, नेवर है तो नेवर, वो जो भाव के अनुसार वो हमने करना है। तो आइए आप कुछ सेंटेंसेस बना के इस चीज़ को और डिफाइन करते हैं। अब फर्स्ट है हमारा सेंटेंस, मेरे वर्षा आरंभ होने से पहले क्या तुम अपना काम कर चुके थे। तो क्या आएगा, had you done your work before it rained। ठीक। नेक्स्ट है,
क्या वह मेरे आने के बाद स्कूल गया था? क्या वह मेरे आने के बाद स्कूल गया था? Did he go to school? Did he go to school after I had come? मेरे आने से पहले लड़के ने काम क्यों नहीं किया था? तो why had the boy not done the work before I came? अब नेक्स्ट है, क्या वह यह समाचार पहले सुन चुका था? तो had he already heard this news? तो ये तो थे हमारे कुछ सेंटेंसेस जिनमें मैं समझता हूँ कि यदि हम नियम के अनुसार चलेंगे तो किसी टाइप की हमें कोई दिक्कत ना तो अफर्मेटिव बनाने में, ना नेगेटिव या इंटरोगेटिव करने में नहीं आ सकती है। तो मैं व्यूअर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो प्लीज़ इस सेंटेंस को, इसके नेगेटिव और इंटरोगेटिव को समझने के लिए जो इससे पहले वाली वीडियो थी जिसमें पूरे सर्टेन नियम दिए हैं और उसके साथ में कुछ हमने पॉजिटिव सेंटेंसेस भी किए थे, एक बार उसको गो थ्रू हों ताकि इस चीज़ को हम अच्छी तरह समझ लें और समझने के बाद फिर यदि वो उस चीज़ को हम समझ लेंगे तो इनको करने में हमें किसी टाइप की कोई डिफ़िकल्टी नहीं आ सकती है। तो मैं व्यूअर से रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ वो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बाय द वे उनकी कोई क्वारी हो या कोई और ये वो चाहते हो कि ये चैप्टर पहले होना चाहिए प्रायोरिटी पे, तो अभी तो क्योंकि हमारा ये सेंटेंस का सेशन चल रहा है, इसको कंप्लीट करने के बाद यदि उनकी कोई एक पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट है तो हम उसको भी फुलफिल करने के लिए तैयार हैं। तो अभी ये सेशन, अभी ये जो हमारा ये चल रहा है इसका टेंसेस का, इसको ख़त्म होने के बाद फिर आपकी जो भी रिक्वायरमेंट होगी वैसे हम देख लेंगे। तो एनी हाउ, लॉट ऑफ थैंक्स फॉर